प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हमारे सर्वेक्षण ने हमें पवित्र शास्त्र के एक बड़े भाग अर्थात भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में ले आया है। प्रथम पुस्तक जो यशाया की पुस्तक है, हम उस भविष्यवक्ता और उसके भविष्यवाणी के विषय में सर्वेक्षण कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र में यशाया की पुस्तक एक लंबी पुस्तक है जिसमें 66 अध्याय हैं। पिछले चरण में हम यशाया भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी से संबंधित मसीहा के उपदेशों के ऊपर विचार कर रहे थे, जिसका वर्णन हमें यशाया के 61वें अध्याय में मिलता है, जहां पर इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले लोगों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। श्रोता मित्र, विशेष करके हम उसके प्रयोग के विषय में विचार कर रहे थे और ये प्रश्न पूछ रहे थे कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। सो पहला प्रयोग इस प्रकार से है कि यदि आप आत्मिक रूप से अंधे हैं, उलझनों में पड़े हुए हैं, यदि आप अपने दाहिने तरफ से बाएं तरफ को नहीं जान रहे हैं, तब मसीह की सेवकाई आपको मार्गदर्शन करता है। उसका उपदेश हमें बताता है कि उसका कार्य आपके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है और आपके आत्मिक आंख को खोल सकता है। यदि आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो बंधे हुए हैं, स्वतंत्र नहीं हैं, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी प्रकार की बुरी लत में फंसे हुए हैं, अभिलाषाओं में पड़े हैं, तो स्मरण रखें कि मसीह की सेवकाई आपको निर्देशित कर रहा है। वह इसी प्रकार के लोगों के लिए आया था। वह आपको स्वतंत्र देखना चाहता है। यदि आप खेदित हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, सो स्मरण रखें कि आपके जैसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। वह चाहता है कि आप चंगाई प्राप्त करें, आप शुद्ध हो जाएं। सो मित्र, मसीह के उपदेश के विषय में यह पहला प्रयोग है जिसे यशाया ने भविष्यवाणी की थी। दूसरा प्रयोग वो है जिसे हमने पहले बताया था। जब आप दिन प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं तो आप इस बात को देखें कि क्या वे आत्मिक अंधे हैं, क्या वे बंधे हुए हैं, क्या वे टूटे व पीसे हुए हैं, क्या वे खेदित हैं, क्या वे उलझनों में पड़े हुए हैं, क्या वे स्वतंत्र नहीं हैं। तो स्मरण रखें कि आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाना चाहता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करना चाहता है। वह आपके हाथ पांव का उपयोग करना चाहता है। वह आपके दान वरदान व जीवन को उपयोग कर उन अंधे लोगों के पास, उन बंधे हुए लोगों के पास, उन टूटे हुए लोगों के पास जाना चाहता है। मित्र, मुझे नहीं मालूम कि आप प्रभु यीशु मसीह के तरह के विषय में कितना अधिक जानकारी रखते हैं। पवित्र शास्त्र के मूल भाषा में वचन बताता है कि जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। किस बात ने उसे तरस से भर दिया? यह लोगों का अंधापन था। यह उस तरह का था कि वे इस प्रकार की भीड़ें हैं जिनका कोई रखवाला न हो। वे व्याकुल व भटके हुए लोगों के समान थे। आप थोड़ा विचार करें कि बंधुआई के विषय में उसने कितना प्रचार किया और चंगाई के विषय में उसने कितनी सेवकाई की। उसका 1/3 सेवकाई चंगाई पर था, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को चंगा किया। क्यों उसने उन सभी लोगों को चंगा किया?
एक ही उत्तर है, क्योंकि वह उनसे प्रेम रखता था, उन पर तरस खाता था और इसलिए वह उन टूटे हुए लोगों को चंगाई प्रदान करता था। श्रोता, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो स्वतंत्र नहीं हैं, कुछ बोतल में बंधे हुए हैं, कुछ लोग बुरी आदतों से बंधे हुए हैं, कुछ लोग अभिलाषा से बंधे हुए हैं, वे अपने कार्य में बंधे हुए हैं और वे सब प्रकार की ऐसी बातों में बंधे हुए हैं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। पर जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वे स्वतंत्र हैं और केवल वे ही लोग स्वतंत्र पाए हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। और प्रायः वो स्वतंत्र लोग विश्वासी लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। वे सत्य को जानते हैं क्योंकि उसी सत्य ने उन्हें स्वतंत्र किया है। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आएगा तो वह किसी को भी उस बंधन में देखकर आगे नहीं चलेगा। वह लोगों को स्वतंत्र करने के लिए कुछ भी करेगा। सो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो लोग बंधन में थे, प्रभु उनके लिए तरस से भर जाते हैं। जीवन बड़ा कठिन है। जीवन में आंधियां सबके पास आते हैं। प्रभु यीशु ने अपनी बड़ी शिक्षा में हमसे कहा है कि जीवन उस दो घर के समान है जो आमने सामने खड़े हैं। दोनों घरों में आंधियां और बाढ़ आ रही हैं। एक घर तो खड़ा है परंतु दूसरा गिर पड़ा है। परंतु दोनों घर में जो अंतर है कि एक की नींव तो मजबूत है परंतु दूसरा कमजोर है। और इसका प्रतीक यह है कि वह व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु की शिक्षा को सुनकर उसे माना है, उसे अपने जीवन में लागू किया है, परंतु वह व्यक्ति जिसके जीवन में नींव मजबूत नहीं है या उसका घर बिना नींव का बना है, उसने मसीह के वचन को सुना तो है परंतु उसने उसे अपने जीवन में लागू नहीं किया है, उस शिक्षा को माना नहीं है। श्रोता मित्र, इस उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह अनेक शिक्षा को सिखा रहे हैं कि जीवन बड़ा कठिन है। दोनों घरों में आंधी और बाढ़ की टक्करें लग रही हैं। प्रत्येक के पास आंधियां हैं। जीवन में संघर्ष है, इसका सामना सबको करना पड़ता है। सो कई लोग हैं जिनके हृदय टूटे हुए हैं, कई लोग खेदित हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई उन्हें मार्गदर्शन कर रही है। मित्र, स्मरण रखें कि जब इस संसार के लोग आपके पास आते हैं तो मसीह आपके द्वारा इन लोगों तक पहुंचना चाहता है। मसीहा के प्रचार के विषय में जो अगला यशाया का प्रचार है वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु है। यशाया की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के विषय में जो बड़ा अध्याय है वो 53वां अध्याय है। इस सुंदर अध्याय को यशाया एक प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। वो कहता है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का मुझबल किस पर प्रकट हुआ। श्रोता मित्र, स्मरण करें कि जब यशाया को महान आदेश मिला कि वह उन्हें प्रचार करे जो विश्वास नहीं करेंगे, जब परमेश्वर ने उसे ऐसा करने को कहा, तब यशाया ने साधारण रूप से पूछा, हे प्रभु, कब तक? यशाया इस बात को जानता था कि जब परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाएगा और जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, तब तक वे इसे नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यशाया ने 53वें अध्याय में अपना संदेश उस प्रश्न के साथ प्रारंभ करता है। यशाया के प्रश्न पूछने का अर्थ यह था कि कौन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को समझ सकेगा। मित्र, यह अध्याय हमें मसीह के मृत्यु के अर्थ के विषय में बताता है। इस अध्याय में यशाया के शिक्षा का जो केंद्र है वो हमें 6वें पद में मिलता है, जहाँ पर लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, फिर आगे वो समझाते हुए कहता है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यशाया समझाते हुए कहता है कि जो ताड़नाएं हमें सहनी थी उसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में लाद दिया ताकि परमेश्वर की शांति को हम प्राप्त कर सकें। फिर वो कहता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस महान अध्याय के पद 6 में वो सब के सब शब्द का वर्णन करता है, अर्थात हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। फिर वो कहता है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया।
श्रोता, अब जो प्रश्न हमें अपने आप से पूछना है, जिसमें यशायाह ने कहा हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, तो क्या उस सब के सब में आप भी सम्मिलित हैं? क्या आप अपने आप को उन सब के सब में पाते हैं? जब हम भजन 23 का सर्वेक्षण कर रहे थे, तब मैंने आपसे इस विषय पर विचार करने को कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, अर्थात यहोवा चरवाहा है और मैं एक भेड़ हूँ। सो इसी प्रकार यशायाह के इस 53 अध्याय के 6 पद में क्या आप अपने आप को पाते हैं कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे? हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। श्रोता, इस 6वें पद में वो पहले हमें एक बुरा समाचार देता है कि हम सब के सब भटकी हुई भेड़ों के समान हैं। हम सब पापी हैं। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया है। परंतु वह एक अच्छा समाचार भी सुनाता है कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। यहाँ पर जो प्रश्न है कि क्या आप इसमें अपने आप को पाते हैं? क्या आप इसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं? जब आप अपने पापों अपराधों के लिए पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, तो आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु को समझ जाते हैं। इस 53वें अध्याय के विषय में नए नियम में भी कई बार दर्शाया गया है। पवित्र शास्त्र में यह 53वां अध्याय एक महत्वपूर्ण अध्याय है। जब नए नियम में इस अध्याय के विषय में बताया जाता है, तो वहाँ पर हमेशा प्रभु यीशु के मृत्यु और हमारे पापों के विषय में बताया जाता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के अर्थ को हम इस पद के सारांश में देख सकते हैं कि हम सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यशायाह के 61वें अध्याय में मसीहा के विषय में जो भविष्यवाणी की गई है, वह आएगा और वैसा ही करेगा। हम पढ़ते हैं कि यहोवा ने मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं इसलिए आया कि पवित्र शास्त्र की वे बातें पूरी हों। अब आपको व मुझे, जो हम उसकी कलीसियां हैं, हमें आदेश मिला है कि हम उसके कार्यों को अपने हाथों में लें। और सर्वप्रथम, यदि आप आत्मिक रूप से अंधे हैं, बंधे हुए हैं, टूटे व पीसे हुए हैं, खेदित हैं, तो यीशु मसीह के पास आएं। वह आपके लिए आया है। यदि आप मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हैं, तो आप उसके हाथ बन जाएं। परमेश्वर के वचन को लेकर उसके लिए मार्ग तैयार करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।